रांची में चुनाव की बुखार शुरू हो चुकी है और कई आदिवासी संगठन चुनाव को लेकर चर्चा परिचर्चा भी कर रहे हैं और हमारे सामने कई युवा भी हैं और आदिवासी संगठन से भी जुड़े हुए हैं और उनसे भी जानते हैं कि चुनाव को लेकर उनका मंतव्य क्या है, क्या सोचते हैं। और हमारे सामने केंद्रीय सरना समिति भारत के अध्यक्ष नारायण उरांव जी, क्या सोच रहे हैं आप? आज पूरे देश में आज कई स्टार प्रचारक, स्टार खिलाड़ी आज प्रचार कर रहे हैं कि लोकतंत्र का त्यौहार है, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। लेकिन ये बात तो कोई नहीं बोलेगा कि किसको मतदान करना है। ये जो जनता आज दंश जो झेल रहा है क्षेत्र में, वही बता पाएगा कि किसको वोट करना है। इसीलिए आज हम लोग जितना भी आदिवासी धार्मिक सामाजिक संगठन के अगुवागण एक सहमति बना के बैठक किए थे शनिवार को, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें सबों ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग खुल के मतदान करेंगे और लोगों को मतदान कराएंगे भी। इसका कारण यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने पुरखों को भूल गए हैं। ये उन पुरखों की देश है जिसे हम आदिवासी के नाम से जानते हैं, और उन्हीं आदिवासियों के द्वारा आज पूरे देश में जो लोग दूसरे जगह से आए उनको बसाने का काम किया। लेकिन वो दंश भी आज लोग झेल रहे हैं। जब आज़ादी का संकेत मिलना शुरू हो गया था, उसी समय से लोग एक प्लानिंग करने लगे कि आदिवासी को हम लोग कैसे यहाँ से हटाएंगे, कैसे उनका विस्थापन और पलायन होगा। आज उस समय से लोग मार झेल रहे हैं। लेकिन अभी का जो हालात है बहुत दयनीय है और बहुत दुखदायी है, जिसमें आज हम लोग बार बार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, कभी कर्नाटक के सांसद बोलते हैं, कभी गुजरात के सांसद बोलते हैं कि 400 पार हमें सीट दो तो हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलने की ज़रूरत ही क्या है? जब देश गुलाम था, जब देश में आज़ादी आई, लोग लड़े, अंग्रेज़ों को भगाए और यहाँ आज़ादी हुआ। तो आज़ादी के बाद जब संविधान बना तो संविधान में कई तरह के आरक्षण हम आदिवासियों को दिया गया, और उन आरक्षण को हटाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम लोग एंटी बीजेपी वोट करने का अपील करते हैं। मैं पहले ही कहा था कई प्रेस में कि मैं केंद्रीय सरना समिति भारत के अध्यक्ष होने के नाते देश के तमाम आदिवासियों से अपील करते हैं कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मत करें, नहीं तो आज हम लोगों को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र रच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप तो ठीक बोल रहे हैं, मगर एंटी बीजेपी को वोट देने के लिए आदिवासी समाज देगी, मगर हर जितनी भी पार्टी है, जो भाजपा से हो, कांग्रेस जमीन से, हर कोई आदिवासी की बात करते हैं, जल जंगल की बात करती है, मगर हर जगह आदिवासियों को ही दबाया जा रहा है। जल जंगल जमीन की ही लूट हो रही है। किस तरह से ये हम इस तरह से इसको हम कह सकते हैं, जो कानून कांग्रेस सरकार ने आदिवासी हित के लिए बनाई थी, वन अधिकार अधिनियम बनाया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया, पेशा कानून बनाया, आप वैसे नियमों पे CNT एक्ट पे आप हमला करिएगा तो दोषीदार कौन होगा? हम लोगों ने तो नहीं देखा कि कांग्रेस ने इसमें काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं कि इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड राज्य में थी, रघुवर दास की सरकार, उन्होंने जो हम सुरक्षा कवच के रूप में जानते हैं, जो हमारे पुरखों ने लड़ के CNT एक्ट कानून को यहाँ लागू करवाया, तो उस कानून में संशोधन अध्यादेश लाकर हम आदिवासियों को प्रताड़ित करने का काम किया था, जिसकी लड़ाई झारखंड आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले, जिसके संयोजक झारखंडी हक अधिकार की योद्धा डॉक्टर कर्मा उरांव थे, उनके नेतृत्व में 93 संगठनों का आंदोलन हुआ, और जिसके बदौलत हम लोग उस संशोधन को रोक पाए थे। तो हमला तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज केंद्र सरकार के द्वारा ट्राइबल सब प्लान का पैसा दिया जाता है हर राज्य को, तो ट्राइबल सब प्लान का पैसा को तो रघुवर दास ने हाथी उड़ा के दिखा दिया। वहाँ कई जगह भूमि को अलग अलग तरह से उन्हें कैसे भूमि बैंक में डालना है, ताकि हम लोग अंडानी और अंबानी को यहाँ कैसे घुसाए, उसकी काम की उन्होंने। और ट्राइबल सब प्लान का पैसा को कई अन्य समितियों में लोन के माध्यम से उसको इस्तेमाल किया, लेकिन आदिवासियों का विकास में ट्राइबल सब प्लान का पैसा कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। चलिए, ट्राइबल सब प्लान का पैसा तो आती है आदिवासी के विकास के लिए, मगर कहाँ इनका यूज होती है ये भी पता नहीं।
बंदरबाट हो जाती है। जैसे नारायण राव कह रहे थे रघुवर सरकार में हाथी ट्राइबल सब प्लान का पैसा हाथी उड़ा दिया गया। पवन जी अखिल भारतीय विकास परिषद से हैं, युवा हैं, आदिवासी समाज के लिए सोचते हैं और उनके विकास के लिए भी सोचते हैं। ट्राइबल सब प्लान के पैसा जैसे अभी नारायण जी बोल रहे थे कि उनके पैसा को सही तरीके से आदिवासी समाज में विकास हो, इस तरह सही बात है। जो ट्रैवल सब प्लान का पैसा केंद्र के सरकार की ओर से आता है, उस पैसा को राज्य में बंदरबाट कर दिया जाता है। हम लोग देख चुके हैं, सही स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलता है, कई प्रकार का स्कॉलरशिप बंद करा दिया गया है। तो हमारे आदिवासी बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। और सबसे बड़ी बात केंद्र सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो एक यहाँ ट्राइबल विश्वविद्यालय भी खोलना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक यहाँ ट्राइबल के बच्चे पढ़ पाएँ, पर अभी तक इस तरह का व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं हमें जानबूझकर, और देखिए सही बात है, कोई भी राजनेता नहीं चाहेगा कि आदिवासी बच्चे पढ़े लिखे। जिस दिन आदिवासी बच्चे पढ़ लिए उस दिन अपना आवाज़ उठाएंगे। चलिए, सबसे बड़ा चीज़ इधर उधर का बात नहीं करेंगे, आदिवासी समाज की विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए पॉइंट में। देखिए, आदिवासी समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसे शिक्षित करना होगा, और शिक्षित करने के लिए उन्हें बढ़िया व्यवस्था देना होगा शिक्षा के आधार पे, और स्वास्थ्य का व्यवस्था करना होगा, और बहुत ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे आदिवासी समाज आगे बढ़े।